मंच पर विराजमान आदरणीय सम्माननीय माननीय उलमाए किराम, इस्लामी धर्म अनुसार पर्दानशी माता एवं बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग खैरियत से हैं? तो खैरियत से हैं तो मुस्कुरा के सलाम का जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्स बिखुल्क़िन अज़ीम व अला आलिहि व सहबिहि व औलियाए उम्मतिहि व अहले सुन्नतिहि क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल क़वीम, अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, महबूबे खुदा सैयदे सरवर के बराबर, और लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। अगर आप लोग सुभान अल्लाह बोलना जानते हैं तो बोल सकते हैं। जिसको बोलने में दिक्कत हो वो मत बोलिएगा, और जिसको ये मालूम है कि एक मरतबा सुभान अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह 90 नेकी देगा, तो जिसको नेकी की जरूरत है वही बोले सुभान अल्लाह। देखिए हमारी तारीख मुकम्मल हो चुकी है। हमारे कमेटी वालों ने 21 फरवरी की तारीख दी है, 22 शुरू है। अच्छा पार हो गया। अब तकरीर हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप सुनना चाहेंगे तो ही तकरीर होगी, नहीं तो करम बगान लश्कर्रा खाजस कर ही तस्फलवा चाक ऐश्वर्य जियो जतन शाह शुक्रा सिबिज पक्षी चलिश्मे बिनका नकर बिनकर मदीन दियार नर संभव महात्मा शंकर पारी जस करनी तस भोग हो दाता, नरक में जाता तो कहे पछताता। अगर नीयत ठीक है और नबी से सच्ची मोहब्बत है तो एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पे, एक हाथ इमाम हसन के नाम पे लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा किसी का हाथ नहीं गिरना चाहिए। जिसके पास हाथ नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं, जिनके पास हाथ है मेरे लिए नहीं अपने उस नबी के नाम पर हाथ उठाओ जिनका चेहरा वद्दुहा, जिनके जुल्फ वल्लैल इज़ा सजा, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनका जिक्र वरफअना लका जिक्रक, जिनके अताअत में युती रसूल फक़द अता अल्लाह, जिनका पावर मा अताकुम रसूल फख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिनका वजूद कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, जिनकी ख्वाहिश कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। बरेली का इमाम पुकार उठे काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दरूद तैबा के शमसुद्दुआ, तुम पे करोड़ों दरूद शाफ़ाए रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दरूद ताफ़ाए जुमला बना, तुम पे करोड़ों दरूद और कोई खैर क्या तुझसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही जुमा, तुम पे करोड़ों दरूद। जिस सुन्नी का अकीदा है दूर नज़दीक के सुनने वाले होगा, गाने लाले करामत पे लाखों चला, जिसका जितना अकीदा मजबूत है दोनों हाथ लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिसके सीने में अल्लाह ने दम दिया है अपने नबी को पुकारे, चूंकि हमारा अकीदा है
इश्क में कोई लालच नहीं। अगर कोई किसी नेता से मोहब्बत करता है ताकि मौके पर काम आ जाए, कोई किसी प्रधान से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी सीएम से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी पीएम से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी गुंडा से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी हिटलर से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए। अभी आले रसूल के कदमों को चूमूंगा तो सरकार कहेंगे शफीकुल्लाह हमारा सहारा। कोई पीएम नहीं हो सकता हमारा सहारा, कोई सीएम नहीं हो सकता हमारा सहारा, कोई गुंडा नहीं हो सकता हमारा सहारा, कोई नेता नहीं हो सकता हमारा सहारा, कोई प्रधान नहीं हो सकता। तो इन उलमा के कदमों को चूम के कहेंगे सरकार बता दीजिए ना हमारा सहारा कौन है। तो इन उलमा का जवाब होगा शफीकुल्लाह हमारा सहारा वही है जो बरेली के अहमद रजा का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो देवा के वारी से बात का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो अजमेर के करीब लिबास का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो बगदाद का गौसे आजम का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो सिद्दीक़ अकबर का सहारा है, जो फारूक आजम का सहारा है, जो उस्मान गनी का सहारा है। अब इन मुक़द्दस हस्तियों का सहारा कौन है? तो चलो बरेली आला हज़रत से पूछते हैं तो मेरे इमाम कहेंगे खमसतों को रसा मुस्ता दीजिए बेकसों का सहारा हमारा नबी। यार नारे का जवाब तो देख क्या रहे हो? अभी हमारे नौजवान ने नारा लगाया, कुछ लोग नारा देख रहे हैं। नारा कोई देखने की चीज है? नारे तकबीर आपने जवाब दिया अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। आप वेदों की दुनिया में चले जाओ, पुराण, पुराण, श्रीमद भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत तमाम किताबों का अध्ययन करो। तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको ईश्वरस्य भूम्नस्य राजा यको इमं नमस्तुते विश्वविद्या तवावा नमः अन्नोतियो नमः राजो तो जानिष्यते एकं प्रोणो ये नास्ते नीला नास्ते जिंदे एकं एवं नोत्यम तस्मै मोस्ति इंद्रम मित्रम मनोरम मलिमा तदपिया सुनो गुरुमारम एकं जली बड़ा बहुला एक शब्द को समझाने के लिए पूरा वेदों रामायण नहीं दिया गया, लेकिन इस्लाम के एक जुमले का सही तर्जुमा न कर सका। आज लोग इस्लाम पे हमला कर रहे हैं। सारे व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल पे देखो, कभी इस्लाम पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी अज़ान पे हमला, कभी मदरसों पे हमला, कभी मस्जिदों पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी औरतों की पाकिस्ती पे हमला, कभी औरतों के पर्दा पे हमला। मकसद उसका ये है कि इस्लाम मिट जाए, कुरान मिट जाए, मुसलमान मिट जाए, मस्जिदें मिसमार हो जाए। पुकारा में आने वाले मुसलमानों, फैज़ुल इस्लाम के साए तले आने वालों, आज ऐलान कर दो इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, इस्लाम अपना परचम हर घर में लहराने के लिए आया है। माशाअल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जो जिंदा है वही बोले सुभान अल्लाह, जिनके हाथ सलामत है वही लहरा के बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम कोई मिटा सकता है? तो आज ऐलान कर दो ना कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम जिसके हाथ सलामत है दोनों हाथ लहरा करके फरिश्तों को गवाह बना ले, जिसके पास जितनी ताकत है इन उलमा को गवाह बना ले कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था,
इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। मैं नौजवान लोग बोलो यार, ऐसे भी नौजवानों से हमारा 36 का आंकड़ा चलता। चूंकि नौजवान लोग इतना टाइट पैंट पहनते हैं, पता ही नहीं चलता पहन के सिलाया सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए। पहले चला फुल शॉट, तब चला हाफ शॉट, अब चला गया शॉर्ट आउट। ऐसे ऐसे शॉर्ट पहन के नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं कि अगर सजदा में चला जाए तो पीछे का नक्शा खुल जाता है। अपनी नमाज तो खराब करता ही है, कितनों की नमाज साथ में ले जाता। ऊपर देखो, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में उसमें भी पीला, हरा, नीला। दूर से देखे तो लगता है मुर्गी का पोच। और कुछ नौजवानों का चेहरा देखिए तो पता ही नहीं चलता आ रहा है कि आ रही है, ई है कि ऊ है। जवान तो जवान चचा लोग ठीक कर रहे हैं। ये सुनिए, पूरी ईमानदारी से बताऊं, इन हजरतों का हाल अभी यूपी में चले जाओ, अगर किसी सरकारी बस में बैठ जाओ तो लोग डर से बस से उतर जाते हैं। मैं खुद तजर्बा किया, जिस सीट पे मैं बैठ जाता दूसरा कोई आता नहीं। अगर स्टेशन पे चले जाए 10-12 हजरत तो पूरा स्टेशन टेंशन में। एयरपोर्ट पे हजरत लोग चले जाए तो पूरा एयरपोर्ट एकदम तैयार। कहां से कहां चेक नहीं करता, पता नहीं चलता। और बोराला मदरसा गौसिया फैजुल इस्लाम में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, इसका जिम्मेदार है कौन? इसका जिम्मेदार हम और आप है। लेकिन फख्र है, कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है, कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। आज इस अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में शफीकुल्लाह को बोलने की इजाजत दिया जाए। अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं दिया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा समाना कहेगा रास्ता दे दो। मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, मुस्तफा का वफादार जा रहा है। किसी नौजवान को नारा याद नहीं? नारा भी लगाया तो नाबालिग आदमी। ऐसे भी माशाअल्लाह आज का ये खूबसूरत जलसा जिसमें हमारी माँ बहनें चुपचाप बैठी है, नहीं तो ये चुपचाप कहां बैठती है? ये तो जहां बैठ जाती, गाली दे तो एक सांस में 7 खानदान साफ। चुगली खाने के स्पेशलिस्ट। महल्ले में कहीं लड़ाई हो तो समझ लेना किसी न किसी औरत का हाथ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, यहाँ जितने मुसलमान नजर आ रहे हैं ये किसी न किसी माँ की पेट की बरकत है। आज जो हम मुसलमान नजर आ रहे हैं ये माँ के पेट की अजमत का नतीजा है। लेकिन ये मेरी माँ बहनों, तुम भी माँ हो, पहले भी माँ थी। फर्क इतना है कि पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई मुस्लिम माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो? तो माँ जवाब देती, बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन
सब लोग जरा नौजवानों का हौसला बढ़ाओ, जरा दोनों हाथ लगा के बोलो लब्बैक 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 या रसूल। माशाअल्लाह, जरा जोर से बोल दीजिए। सब लोग जिंदा है ना, मरे तो नहीं ना? वो तो मर गया मरदूद, ना तो फातिहा ना दरूद। हम लोग मरते ही नहीं। अभी तो शाबान का महीना है, ले फातिहा दे फातिहा, सुबह फातिहा शाम फातिहा। आज देखो इन जमात को, कसम खुदा की, सदर बाबकार जामा माकुला तो मनकुला शेखुल अदब तरीका हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद साहब किबला जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जुमला इस बात का इंतजार कर रहा है कि हजरत हमें भी ले लिया जाए। ये मदरसा के असातिज़ा अल्लामा कारी इकराम साहब किबला दिगर असातिज़ा, और माशाअल्लाह जब से मैं आया हूं इस उम्र में सदर बाबकार हजरत अल्लामा हजरत हाजी अब्दुल मलिक साहब किबला इस उम्र में भी लगे हुए, इधर दौड़ा उधर दौड़ा। मैंने देखा खाना पे बैठे फिर भी दौड़ गए। अल्लाह इन मस्जिद कौम मिल्लत की उम्र में बरकत अता फरमाए। जरा जोर से बोल दो ना आमीन, और जोर से। या शास्त्रा ये देख रहे हो, बेटा ऊपर बाप नीचे, बेटा ऊपर बाप नीचे। कल से कह रहा था बेटा इधर, अब इसको बेटा नहीं, कोई हाकी साहब कहेंगे, कोई कारी साहब। मैंने अल्लामा खालिद साहब के किबला के कदमों को चूमा। आज सब लोग इनके हाथ पर, इनके सर पे दस्तार बांध रहे हैं, ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। आखिर बात क्या है? तो अल्लामा खालिद ने कहा शफीकुल्लाह, ये मेरा कमाल नहीं है, ये तो एजाज़े कुरान है, एजाज़े कुरान। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। कुरान पे लोग हमला पे हमला, हमला पे हमला। इसी हिंदुस्तान में एक नफ्सी जिसने 26 आयत निकालने की बात किया, लेकिन हमारे कुरान तेरी अज़मत को सलाम, तेरी तक़द्दुस को सलाम, तेरे मर्तबे को सलाम। तुझे तो कोई निकाल न सका, तूने तो उसका वजूद ही चेंज कर दिया है। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, उनका हाथ नीचे नहीं रहेगा। जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ लहरा के बोल दे सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, परदादा के नाम पे, पूरे खानदान के नाम पे, अपने गांव के कब्रिस्तान के मुर्दों के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, सास ससुर के नाम पे बोलो यार। हम सुन्नी लोग हैं, रिश्ता हो ना हो नबी का वफादार हो। अब पूरे ईमानदारी से बताइए, आप लोग कब्रिस्तान जाते हैं कि नहीं? मैंने एक जुमला कहा था, आप लोग मरते नहीं। आप लोग कब्रिस्तान जाते हैं कि नहीं? जाने के बाद सबसे पहले क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर, एक कब्र वालों तुम पर सलाम हो। अल्लामा खालिद साहब को कहेंगे शफीकुल्लाह बाबू, मालूम है जब लोग कब्रिस्तान से गुजरते हैं ना तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं, ये मेरा पोता, परपोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, हकड़ पोता, ही पोता, वो पोता, गांव का मुखिया, सरपंच, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब। मैंने कहा हजरत महाराज कब अभी तक देख रहा है, मिट्टी में बराबर हो गया, अभी तक देख रहा है। तो इन उलमा ने कहा शफीकुल्लाह, ये मेरी बोली नहीं है, ये तो मेरे नबी ने फरमाया है, ये तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि मुर्दा देखते हैं, मुर्दे पहचानते हैं। अब पूरे ईमानदारी से अकीदा मुलाहिजा करो। आज मुझे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस व गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस में शफीकुल्लाह को बोलने की इजाजत दिया जाए। हमारे कब्रिस्तान में
चुवारी है, कोई चुवारी है। जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम कि रहता जमीन के नीचे है, देखता ऊपर वाले को है, तो अकीदा मिल गया। जब गुनहगार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा? बरेली का इमाम पुकार उठे, चमक तुझसे बातें हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे जश्न आलम से चमकाने वाले। जरा जोर से और जोर से जरा जोर से बोल दो। बस थक गए? नहीं थके ना? तो सामने वाले चुप हो जाइए, इधर वाले बोल दीजिए। इधर वाले चुप हो जाए, इधर वाले चुप हो जाए, बीच वाले। कंपटीशन करवा दिया। और नेता बनने के लिए कंपटीशन नहीं करो, जन्नत में जाने के लिए कंपटीशन करो। क्योंकि देखो स्टेज पर पिराने तरीका तशरीफ फरमा है, नामा इन हुफ़ाज़े किराम नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ। क्या बात है भाई? साउंड फटने वाला तो नहीं है? मैं भी सोच के आया हूं, फटे न फटे। हाँ, जा रहा है क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगतम भूतम स्वागतम मंगलम। अभी तो मंत्र जल्द सद्र पढ़ना बाकी है। अरे इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि इस्लाम गिव टू द पीपल द गुड व्हिच आवर अर्जिंग इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट। इस्लाम को डेवलप किया है। आज लोग इस्लाम को आतंकवाद दहशतगर्द कहते, शर्म नहीं आती? अबे इस्लाम नहीं आता तो तू तो अपने बीवियों को शौहरों के साथ जिंदा जलाते। इस्लाम नहीं आता तो तू अपनी बेटियों को जमीन में दफन कर देता। इस्लाम नहीं आता तो भाई भाई में आज मोहब्बत नहीं होती, बाप बेटे से प्यार नहीं करता। वाह इस्लाम, तेरा कमाल है, तू आया तो कायनात का नक्शा ही बदल दिया है। जोर से बोल दो, और जोर से, और जोर से। चचा लोग भी बोले, चूंकि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी। सब लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं? अभी तकरीर शुरू नहीं किया, अभी तो मैं आपसे करीब हो रहा हूं। आपके इलाके में पहली बार आया। इन बुजुर्गान दीन की मोहब्बत, इन उलमा की मोहब्बत, और क्यों ना हो भाई, हम तो मोहब्बत करने वाले हैं, है कि नहीं? मोहब्बत करने वाले हो कि नहीं? देखिए इस नौजवान को 25 किलो का खुद भी नहीं है, 5 किलो का मोबाइल चला रहा है। अभी एक नौजवान यहाँ पे आया था, लग रहा था कि डायरेक्ट उसी के साथ जन्नत में जा रहा है। इसका बस चले तो ये बाथरूम में भी वीडियो बना ले। क्या यार ये मोबाइल अल्लाह मैं एक बात बताऊं, अगर इजाजत हो, पुराने जमाने में जब शादी होती थी ना, तो पहले लोग लड़की देखते, 2 साल के बाद निकाह होता, फिर उसके बाद 3-4 साल के बाद लड़की आती। उस 4-5 साल में कभी लड़के की मुलाकात नहीं होती, कभी बातचीत नहीं होती। और आजकल पता चल जाए कि बात हो गई, मम्मी पापा ने बात मुकम्मल कर दिया, रातों रात दोनों तरफ से नंबर मिल जाते हैं, और रात में फोन करेगा, मेरी जान, मेरी लड्डू। अबे अरे नौजवान, अभी तो बात करना हराम है, अभी तो तेरे लिए गैर महरम है, अभी तो बात करना हराम है। तेरी लड्डू कैसे हो गई? तेरी रसमलाई
कहीं लड़की धोखे से पूछती अम्मी कैसी है, मेरी होने वाली सास कैसी है, बोला टेंशन मत लो हम तुम्हारे साथ है। वो 2 दिन भर में 1,24,000 गाली देती। अब वो कैसे है, बोला जिधर से आता है डंडा ही लेके आता है। बोला नाना, बोला जिधर से आती है ले पटर। लेकिन जब तक वो जाएगी नहीं तेरी शादी में तुझे लाऊंगा नहीं। ओ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तुमने मेरे जुमलों को हंस के टाल दिया है। पूरे ईमानदारी से बताओ, जब वो लड़की तेरे घर में आएगी तो सास को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, ससुर को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, ननद को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत। देखते ही समझ जाएगी मेरी सास ठीक नहीं है, मेरा ससुर ठीक नहीं है, मेरी ननद ठीक नहीं है। आई थी मोहब्बत का चिराग जलाने के लिए और दिल में नफरत का चिराग चल रहा है। नौजवानों, आज इस अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में शफीउल्लाह का पैगाम ले जाओ, शादी करो, क्योंकि शादी करना तो मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन जब शादी हो और जब पहली रात आए तो अपने बीवी को बुलाओ और अपने माँ बाप को बुलाओ और अपने बीवी से कहो, हे मेरी बीवी, आज मैं तुझे जन्नत दिखा रहा हूँ। आज मैं तुझे जन्नत दिखा रहा हूँ। तेरी बीवी सोचेगी आज तक मैके में जन्नत नहीं देख पाई, लेकिन आज मेरा शौहर पहले ही रात में जन्नत दिखा रहा है। तो बीवी बोलेगी मेरे जिंदगी के मालिक जल्दी से जन्नत दिखा दो ना। तो अपने बीवी से कह देना, ये मेरे माँ बाप, तेरी भी जन्नत है, मेरी भी जन्नत है। अगर चाहते हो कि हम दोनों जन्नती हो जाए तो हम दोनों मिलकर के इन दोनों को राजी कर ले। ये दोनों राजी हो गए तो मुस्तफा राजी हो गए, मुस्तफा राजी हो गए तो खुदा राजी हो गया। जोर से बोल दो और जोर से, मेरा दोनों हाथ लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा ना गिरना चाहिए। माशाअल्लाह, हमारे स्टेज वाले अजीजम लोग भी हाथ उठा रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अल्लाह जो लोग हाथ अभी तक नहीं उठाए उन्हें उठाने की तौफीक अता फरमा। हे मौला, जितने हाथ उठे हैं उन हाथों में हुसैन की ताकत अता फरमा। हे मौला, जितने हाथ उठे हैं उन हाथों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हे मौला, जितने हाथ उठे हैं सबको मदीना मुनव्वर की ज़ियारत नसीब फरमा। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। खैरियत से है? मैंने तो नियत तोड़ दिया था, या मैं नियत तोड़ देता हूँ तकरीर नहीं करने की, वास्ते घर जाने की, मुंह मेरा ट्रेन की तरफ। लेकिन हमारे हाजी साहब से मोहब्बत। हजरात, आपको बाद में बोलना है, मैंने कहा इसमें हिकमत है। बूढ़े लोग पहले बोलेंगे, जवान को बाद में, ताकि चचा को भी जवानी आ जाए। अरे हम लोग बूढ़ा होते कहाँ हैं? दाढ़ी पक जाए, मोछ पक जाए, ईमान को भी बूढ़ा होता है। जोर से और जोर से, सब लोग तैयार हैं? तकरीर सुनने के तैयार हैं? तो मैं ऐसा शेर कह रहा हूँ, अब देखना इसमें से कितने नौजवान हैं जो इस्लाम की सच्ची मोहब्बत में नारा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद तकरीर हो जाए, नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। और मुसलमान है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। यही शॉर्टकट वाला नारा हो गया पूरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सब लोग तकरीर सुनने के मूड में है। भाई एक मरतबा कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग हमारी माँ बहनें भी पढ़े, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा। चूंकि औरतें ठीक हो जाए तो सब ठीक, नहीं तो रमजान में भी ये लोग पचर करती। इतनी नाशुक्री पूरी दुनिया में कोई कौम नहीं।
शौहर को पूरी जिंदगी रसगुल्ला खिलाए और एक दिन जलेबी ला दे, ऐसे खड़ी हो जाएगी जैसे लगेगा कि बाप जन्म में कभी कुछ खाई ही नहीं। सब लोग कलमा पढ़ो, इतना पवित्र कलमा है कि बड़े बड़े पंडितों ने पढ़ा है। अब जनकपुर के पंडित से पूछो तो कहेगा मामिदम मुरारम ने और तम तम दर्दम बलवतम सुवनम शक्ति मासवनम चौकुदारम लाइलार ने पापने लम्मा परम जन्म बिल्कुल पुरो तो जपे नामे मोहम्मद संतोषम परम सुखम मत्यम बलवतम परम भुजम मत्यम उजरना सोना छोड़ने आई ना प्रतिमत होती फिर पलटन चलो दर्शन को दी छोड़ी सती आदि सब वशेंती मनोसी विस्तारी में मौजूदी वागराती पुण्य गंधा से पिरसो। हमें आप लोग समझो ना समझो, अगर मैं गलत पढ़ूंगा तो मेरी बहुत पिटाई होगी कि नहीं होगी? बोले कि चतुर्वेदी वाला अन्ना जलाना के लिए क्या क्या पढ़ा? चल मार खा, चल ये मिंबर रसूल है, उलमा हाजिर है। मैंने जितने मंत्र पढ़े हैं मैं तर्जमा करूंगा तो हो सकता है किसी को शक हो। सारे मंत्र को रिकॉर्ड कर लो और अपने समाज के हिंदू बड़े पंडित से पूछो हमारे मौलवी साहब ने ये सारे मंत्र पढ़े हैं, इनका सही उल्लेख कर दो, सही तर्जमा कर दो। कसम खुदा की अगर पंडित ने तर्जमा कर दिया तो कहने पे मजबूर हो जाएगा। एक कहने वाले का कहा मान लिया है, दिल दे के खुदा हमने तुझे मार लिया। जोर से बोल दो ला इलाहा इल्लल्लाह, पाप ला इलाहा। ये हृदय में जितने पाप है सारे पाप को मिटा देता। और जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है वो दे देता। अब संसार का सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो तुलसीदास जी से पूछे तो तुलसीदास जी कहेंगे यहाँ न पाक बात गुजरा वेद पुराण सुनत मन भाको दस्तंत्र हुई तय के बाद न पावे कोई जैसा परकलता सोहाई सुतल भूमि का सुनो का गराई सत्संद्रम संचारी तो निकर बन सोए भुवारी जब हुई लंग लंगा तारा वेदी का शुक्र संसारा तब हुई जन्नत बेकारी सब रत्ना हुए बरदारी क्या तुलसी भजो तुलसी भजो भजन सत गोई अभी ना मोहम्मद पार न होई। तो बताओ ऐसा कलमा पढ़ना चाहिए कि नहीं? बोलो पढ़ना चाहिए ना, आस्ते पढ़ना चाहिए कि जोर से? तो सब लोग दिल से पढ़ो ताकि दिल की पिटाई हो जाए। सारा गुनाह यही घुसा हुआ, चोरी, नौजवान लोग शराब पिया घुस, नौजवान लोग जलसे में आया इधर उधर देखा घुस, नमाज छोड़ दिया घुस, बड़े की इज्जत नहीं किया घुस। सारा पाप क्रिकेट के दीवाने हैं, सारे बॉलर फाइटर सब घुस गए। सबको निकालना है, अस्पताल चले जाओ, हमारे डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके चोरी डकैती शराब जुआ सबको निकाल लीजिए तो डॉक्टर के दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाए। बोलेगा ऑपरेशन से कहीं सारे ये इलाज, इसका इलाज ऑपरेशन नहीं है तो पूछना अल्लामा खालिद साहब के पास आ जाना, हजरत इसका इलाज कहीं नहीं है क्या करूं? तो अल्लामा खालिद साहब, अल्लामा कारी शकील साहब, कारी अकराम साहब जिगर उलमा कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह के हथौड़े से इसको पीटो, ला इलाहा इल्लल्लाह के हथौड़े से पीटो। जब ला इलाहा इल्लल्लाह के हथौड़े से इस दिल को पिटाई लगेगी तो ये सीना से कीना निकल करके सीना इसके रसूल का मदीना बन जाएगा। पूरा मजबा दिल से कलमा पढ़ो, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, कसम खुदा की टनाटन जन्नती। हम लोग जन्नत में जाएंगे, मार खाएंगे, खीर खा के रहेंगे,
वो लोग खा के रहेंगे कि नहीं? अल्लाह का शुक्र है हम गुनहगार हैं, नबी का गद्दार नहीं। मैंने एक मंत्र पढ़ा था ना, प्रथम उस मालिक ने सबसे पहले किस चीज को जन्म दिया? देखो हमारे उलमा पहले तालिबे इल्म, और ये स्टेज भी जो बड़ा खूबसूरत है, एक तरफ आले रसूल, एक तरफ मेहमाने रसूल, एक तरफ नाइबे रसूल और एक तरफ आशिके रसूल, हर तरफ से भरा हुआ। प्रथम उस मालिक ने सबसे पहले किस चीज को जन्म दिया? अब शफीकुल्लाह को ले लो, अभी चतुर्वेदी बन के आया लेकिन डायरेक्ट नहीं बन गया। पहले शफीकुल्लाह मौलाना बना बाद में, पहले शफीकुल्लाह चतुर्वेदी बना बाद में, पहले शफीकुल्लाह खतीब बना बाद में, पहले शफीकुल्लाह आलिम बना बाद में, पहले शफीकुल्लाह कादरी बना बाद में, और ऊपर चलो पहले अब्दुल अजीज हाफिज मिल्लत बने बाद में, पहले मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद बने बाद में, पहले अहमद रजा आला हजरत बने बाद में, और ऊपर चलो पहले मोइनुद्दीन गरीब नवाज बने बाद में, पहले मोइनुद्दीन हिंदुस्तान का राजा बने बाद में, और ऊपर चलो पहले अब्दुल कादिर गौसे आजम बने बाद में, पहले अब्दुल कादिर सरकार महिउद्दीन बने बाद में, और ऊपर चलो पहले अबू बकर सिद्दीक अकबर बने बाद में, पहले उमर फारूक आजम बने बाद में, पहले उस्मान सखावत का ताजदार बने बाद में, पहले अली शेर खुदा बने बाद में, पहले आमिर शाह सहाबी बने बाद में, और ऊपर चलो पहले आदा शफीउल्लाह बने बाद में, पहले मूसा कलीमुल्लाह बने बाद में, पहले ईसा रूहुल्लाह बने बाद में, पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह बने बाद में, पहले इस्माइल ज़बीहुल्लाह बने बाद में, पहले नूह रजीउल्लाह बने बाद में। लेकिन कुर्बान जाओ अपने आका व मौला पर, मेरा तेरा कायनात का रसूल पहले बने रसूलुल्लाह, आमना का बेटा बने बाद में, पहले बने रसूलुल्लाह, अब्दुल्लाह का लफ्ते जिगर बने बाद में। जोर से अज़मत रसूल पर लगा दो, दिल से बोलो, दिल से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। चतुर्वेदी हो तो कुछ सुन लीजिए। कल कोई पूछ सकता है जनकपुर का चतुर्वेदी आया, संदेश किया तो कह देना यार मुल्क से नफरतों को मिटा दीजिए, प्रेम उल्फत का धारा बहा दीजिए, अग्नि आतंक हिंसा की है दोस्तों, पाप भारत से पहले मिटा दीजिए। जोर से और जोर से, जो जिंदा है वही बोलो सुभान अल्लाह। उस मालिक ने सबसे बड़े बलवान शक्तिमान ताकतवर किसको बनाया? मैं जनकपुर में तकरीर कर रहा था, जनकपुर जहां से मैं आया हूं, राजा जनक जी की नगरी है, राम जी का ससुराल है, वही हमारा घर है। एक मरतबा मैं नमाज पढ़ के जा रहा था, एक पंडित साहब मिल गए, बोला शफीकुल्लाह भाई नमस्कार नमस्कार। मैंने बोला यार सुबह सुबह नमस्कार ठोक रहे। बोला तुम्हारे मस्जिदों से गुजरा, तुम्हारे मस्जिदों में कुछ नहीं देखा। मैंने कहा हमारे मस्जिदों में कुछ नहीं होता, वहां तो सिर्फ रब का जलवा होता। एक बात बताओ कि सबसे बड़े पहलवान कौन है? तो कहा तुमको नहीं मालूम है? मैंने कहा यार मैं तो मालूम है लेकिन तू तो बता। बोला सबसे बड़े बलवान राम जी है। मैंने कहा कैसे? कहा जब सीता की विवाह की बातचीत हुई तो राजा जनक ने शर्त लगाया जो धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता की शादी होगी। किताबों में आपने पढ़ा होगा। राम जी ये धनुष को तोड़ दिए, बहुत बड़े बलवान एक साथ खड़े हो गए। कहा सबसे बड़े बलवान हनुमान जी है। मैंने कहा कैसे? कहा जब लक्ष्मण को जंगल बूटी खिलाने की जरूरत पड़ी तो लंका पहाड़ से कोई न ला सका, तो हनुमान अपने हाथ में पूरे लंका पहाड़ को लाया और कहता था मेरे सीना को चीरो, एक तरफ सीता है एक तरफ राम नजर आए। मैंने कहा ये तो उसकी झूठी बड़ी कहानी है, लेकिन मेरा अकीदा है यहाँ जितने आशिक़े रसूल है, अगर इनके सीना को चाट दिया जाए तो एक तरफ मक्का नजर आएगा तो दूसरी तरफ मदीना नजर आएगा।
अपने हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मैंने कहा पंडित साहब बात तो सही है, लेकिन एक बात बताओ, लास्ट प्रोफेट इज द मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तूने हिस्ट्री को पढ़ा है? कहा नहीं। क्या तूने मेरे नबी के ज्योति का मुताला किया? कहा नहीं। क्या तूने मेरे नबी की हिस्ट्री को पढ़ा? कहा नहीं। मैंने कहा सुनो सुनो, मैं तुझे बताता हूँ, राम जी वो है जिसने अपने हाथ में रख के धनुष को तोड़ा, हनुमान वो है जिसने अपने हाथ में रख के लंका पहाड़ को लाया, लेकिन मेरा रसूल इतने बड़े बलवान कि उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया, उंगली का इशारा किया तो चांद को टुकड़े किया। जोर से बोल दो, और जोर से माशाअल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। जोर से बोलो आमीन, और जोर से। अब इतना जोर से नहीं बोलो जैसे लोग बम्बे दिल्ली में बोला करता। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। आप बड़े खुशनसीब हो, बिलखुसूस बर्रा गौस नगर भर्रा, सब कुछ भरा, स्टेज भी भरा, जलसा भी भरा, नजराना भी भरा, तलवा भी भरा, और ऐसा भरा कि ये कभी घटेगा ही नहीं। अब भर रहा फिर भर रहा। एक मौलाना साहब को, एक साहब के गांव घर में पहले जमाने में चालाक लोग ज्यादा होते थे, तो एक मौलाना साहब चाहे ना चंदा करने तो बहुत परेशान करे। बोला हजरत कयामत कब आएगी? तो बोला पहले कयामत की निशानी का, फिर अल्लाह ताला हिसाब किताब लगा का, फिर जन्नत लगा, फिर जन्नत में जहन्नम का, फिर अल्लाह ताला मौत को मेढक की शक्ल में कत्ल करेगा, फिर। और वो फिर का जवाब है। उससे भी बड़ा चालाक मौलाना साहब पहुंच गए। सोचा ये हमको घुमा रहा है। बोला अल्लाह ताला कयामत कब आएगी? बोला कयामत की निशानी का, फिर हिसाब किताब का, फिर जन्नत में का, फिर मलकुल मौत का, फिर अल्लाह ताला एक मुर्गा पैदा करेगा, एक मुर्गी पैदा करेगा, का मुर्गी से 2 अंडा, का दोनों बच्चा फुर, का कसम खुदा की जब तक तुम्हारा फिर नहीं खत्म होगा हमारा फुर नहीं खत्म होगा। अल्लाह का शुक्र है कि आज ही नहीं कयामत तक आप रूह अहले सुन्नत हक़ाइक़ को आगा मारिफत दरसगा उम्मतुल मुहक्किकीन दीन मदीन के गुले शहीद ज़ुहद व तक़वा के बदरे मुनीर सियासत सादिक़ा के दुर्रे बेनज़ीर फातह बोकारो हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा गुलाम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह और सरपरस्त आले रसूल बाक़े ज़हरा के फूल औलादे गौसे आज़म पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत पासवाने मसलके आला हज़रत सैयद शाह रिहान अहमद रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों साथ ऐसी साथ है कि क़यामत तक यहाँ जितने बच्चे हाफ़िज़े कुरान होंगे, क़ारिए कुरान होंगे, यहाँ का हर कोई कहेगा ये करामत इन 2 बुजुर्गों की जिंदा करामत है कि आज भी यहाँ हुफ़ाज़े किराम पैदा हो रहा है। जरा जोर से बोल दो। और ये कुरान अगर इजाजत हो तो कुरान की बात आई तो एक तारीख सुना दूं, इजाजत है? चूंकि अब 4 बजने वाले हैं। माशाअल्लाह कहा था कबीर, बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारा इस्लाम सबसे खूबसूरत मजहब है। नौजवानों अपने आप को बदलो, जो नमाज नहीं पढ़ता आज से नमाज की पाबंदी करे। रमजान आने वाला है, रोजे की पाबंदी करे और मस्जिदों में जाके तरावी की नमाज पढ़े, हर नमाज पढ़े। इसलिए कि मुसलमानों को 2 काम करना है, ये सर झुके, ये दिल झुके। सर झुकाओ, दिल झुकाओ। अब इन उलमा से पूछो
तो कहेंगे शफीकुल्लाह ऐलान कर दो, ये सर झुके तो खुदा के लिए, दिल झुके मुस्तफा के लिए। इंशाअल्लाह नेक बंदा कुरान कहता है, जो रसूल दे उसे ले लो, जिस चीज से रसूल मना करे उसे रुक जाओ। ये हमारा जिंदगी का सही मकसद है। जो हमें नबी ने कहा है हम उसे करें, जिस चीज से नबी ने मना किया है उससे हम रुक जाए, बस हम कोई काम न करें।